वसल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि व अला आलिहि व सहबिहि। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। इस वक्त निकाह के उन्वान से तकरीर करना मकसद नहीं, इसलिए कि जो वक्त दिया गया था उससे काफ़ी ताख़ीर हो गई, इसलिए बयान का प्रोग्राम पोस्टपोन हो गए। अब दो बातों की तरफ मुझे तवज्जो दिलाना है जो शादियों के मौके पर ज़रूरी। नंबर एक, वक्त की पाबंदी। शरीयत मुक़द्दसा ने वक्त को बड़ी अहमियत के साथ लिया है। जैसे नमाज का वक्त तय है। अगर वक्त पर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अदा के बजाय क़ज़ा हो जाएगी। और हर नमाज का टाइम दिया है। इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीन किताबम मौक़ूता। अल्लाह ताला फरमाते हैं मोमिनीन पर अल्लाह ताला ने नमाजों को मुअय्यन औकात में रखा है। तो जो नमाज का पाबंद हो जाएगा वह औकात का पाबंद हो जाएगा। जैसे हज के अंदर अराफात के मैदान में इतने बजे से लेकर इतने बजे तक रहना, देखो वक्त का पाबंद बनाया। भाई इतनी नमाजें फलान जगह अदा करनी है, इतनी नमाजें फलान जगह अदा करनी है, वक्त का पाबंद बनाया है। दूसरी और कौमों के अंदर ये औकात की पाबंदी नहीं है जो हमारे यहाँ है। दूसरी कौमों में तो ये है कि भाई जब उठ गए, दिल कर गया, मंदिर चले गए, घंटी बजा दी, प्रार्थना कर दी, जब दिल में आया कर। लेकिन हमारी मस्जिद में कोई दाखिल होगा तो पहले ही टाइम टेबल। इससे मालूम हुआ कि मुसलमान वक्त का बड़ा पाबंद है। और जो वक्त की अहमियत नहीं समझता वो अपनी जिंदगी की अहमियत नहीं समझता। शादियों में अक्सर और बेशतर औकात की पाबंदी नहीं होती। जो स्केड्यूल तय हुआ उससे बहुत लेट शादी होती है, निकाह होता है। अब वक्त आ गया है दोस्तों
कि जो टाइम दिया जाए उस टाइम के ऊपर निकाह कर लिया जाए, देर मत लगाओ, वक्त को जाये मत करो। वक्त बड़ी कीमती दौलत है और जो वक्त गुजर जाता है वो वापस हाथ नहीं आता। आज यहां बहुत से लोग ऐसे हैं जो काम छोड़कर शादी में शिरकत के लिए आए, उनको वापस भी जाना है, खाना भी। तो वक्त की पाबंदी, कुरान करीम ने वक्त की कसम खाई, वल अस्र, वक्त की कसम। वक्त कैसे गुजरता है? जैसे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है। बर्फ का टुकड़ा आपने रखा तो आपका कैपिटल कम हो रहा है। मेरे एक दोस्त हैं अहमदाबाद में, बर्फ का कारोबार करते। मैंने उनसे पूछा कारोबार कैसा है? उन्होंने कहा कि सुबह मैं बर्फ खरीद कर लाता हूं तो बर्फ मुझसे कहता है कि मुझे जल्दी बेच दे वरना मैं तुझे बेच दूंगा। तो एक चीज है वक्त। आजकल हमारे नौजवान दूसरी चीजों में बड़े एक्यूरेट हैं, लेकिन निकाह में और दीनी मामलात में ढीले, इसलिए ढीले हो जाते हैं। ढीले हो गए तो ढीले हो गए। अपने आप को औकात का पाबंद बनाओ, डिसिप्लिन पैदा करो। मुसलमान डिसिप्लिन वाली कौम है। नमाज में नहीं देखा कैसा डिसिप्लिन है। और डिसिप्लिन टाइम की वैल्यू के बगैर नहीं आएगा। जिसके पास टाइम का वैल्यू होगा वो डिसिप्लिन वाला होगा। तो अपने आप को वेल डिसिप्लिन बनाओ, टाइम का पाबंद बनाओ, हर चीज तय कर लो। देखो रोजे के अंदर टाइम टेबल लाए कि नहीं लाए? भाई इतने बजे सहरी बंद करना है, करना है। इतने बजे इफ्तार करना है तो कर ही लेना है। मेरे अंदर बहुत ताकत है, मैं 2.5 घंटे बाद इफ्तार करूंगा, फरमाया नहीं। जो अभी सवाब है वो बाद में नहीं। क्यों? हम लोग टाइम के पाबंद नहीं। एक बात। दूसरी बात, मर्दों में तो नहीं है, औरतों में बहुत है। शादी में एडमिनिस्ट्रेशन औरतों के पास चला जाता है, इसलिए मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने जनाजा उठाने के लिए मर्दों को जिम्मेदार बनाया, औरत को नहीं बनाया कि भाई औरतें जनाजे में आए और औरतें जनाजा लेकर कब्रिस्तान जाए। क्यों? एक तो जनाजा लेके चलना दिल गुर्दे का काम है। औरत के अंदर वो दिल नहीं है, वो ताकत नहीं है, वो गम बर्दाश्त करने का दाइया नहीं है जो मर्द के अंदर। वो तो रोती रहेगी, तो जनाजा कब उठेगा? तो सुबह का जनाजा शाम को भी कब्रिस्तान नहीं पहुंचे। इसलिए ये हक लेकर मर्दों को दे दिया। तो अल्लाह ने औरतों को नबी नहीं बनाया, कोई औरत नबी नहीं बनी। नबी जनी है, बनी नहीं। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा से किसी ने कहा कि आप कितनी भी मेहनत कर लें लेकिन आप नबिया नहीं बन सकती। राबिया बसरी ने जवाब दिया कि औरत नबी बनती तो नहीं है लेकिन नबी जनती, उसकी गोद में नबी जन्म लेता। दूसरी चीज, शादी को सिंपल बनाओ। मर्द तो बेचारे यहां मैंने देखा कब से बेचारे इधर से उधर चक्कर काट रहे थे कि कब दूल्हा साहब आए और हम लोग फारिग हो जाए।
तो मर्दों में तो ऐसा कोई ख़ास बात है नहीं, टोपी ओढ़ ली, मस्जिद में आ गए, खाना खा लिया, निकाह में दूल्हा साहब के लिए दुआ कर ली और घर जाके सो गए। इतना ही काम है मर्दों का निकाह में। जितना बाकी का झमेला है सब औरतों के पास, ये जोड़ा, वो कपड़े, वो जेवर, वो मैचिंग, ये कैचिंग, वो टैचिंग, ये सब जितना झमेला है सब औरतों के हवाले। इसलिए घर में भी सुन रही है अभी माँ बहनें, तो मैं उनसे अपील करता हूं कि आप शादी को सादी बना दो, सिंपल बिल्कुल बना दो। हमारे दूल्हा साहब देखो कैसे सादा हैं, इस तरह दुल्हन को भी सिंपल बनाओ। अब क्या मेहंदी लगा दी और मेकअप कर दिया, तो बुढ़ियों ने मशवरा दिया कि अब तो नमाज मत पढ़ना, तेरा मेकअप खराब हो जाएगा। अरे उसकी आखिरत खराब हो जाएगी, मेकअप को क्या रो रही? 5 वक्त की नमाज छोड़ देगी तो उसकी आखिरत बिगड़ जाएगी। मेकअप खराब होगा इसकी फिक्र नहीं, आखिरत खराब होगी उसकी फिक्र नहीं। तो आज आपने 2 नुक्ते मुझसे सुने जो बिल्कुल अलग से हैं। नंबर 1, वक्त की पाबंदी करो और इसकी दावत चलाओ। भाई जनाजा कैसा वक्त के ऊपर उठ जाता है, तो फिर निकाह भी वक्त पर हो जाना चाहिए। जैसे जनाजा बहुत लोग शोर मचा देते, टाइम થઈ ગયો છે, કાઢો જલ્દી કાઢો જલ્દી, टाइम થઈ ગયો છે, टाइम થઈ ગયો છે। तो जनाजे में इतनी जल्दी लगाते हैं और जब निकाह होता है तो ठाट ठठेरे करके घूमते रहते, राह देखते हैं आवे आवे, तो क्या आवे। एक जगह में गया, तकरीर थी मेरी, आधा घंटा तकरीर की मैंने कहा भाई वो दूल्हा क्या है, क्या आ रहा है, 5 मिनट और तकरीर। फिर मैंने पूछा दूल्हा साहब कहाँ है, कहा कि आने के अंदर जो है। फिर थोड़ी देर तकरीर की, फिर मैंने पूछा कि भाई दूल्हा कहाँ है, कहते आऊं आऊं करता है। और तकरीर की, भाई कहाँ है दूल्हा, तो कह ये रहा दरवाजे के पास। क्या करता है, क्या दूध पीता है, क्या बचपन में दूध नहीं पिए, अभी क्या दूध पी गई। तो मैं अर्ज कर रहा था कि शादी को सादगी के साथ निपटाओ और वक्त की पाबंदी करो। आज के 2 सबक हैं। हमारे इलियास भाई नाराज हो जाते, मैं 11:15 को इनके ऑर्डर पर आया हूं और मेरा दस्तूर है कि निकाह का जो टाइम देते हैं उससे 10 मिनट राह देखता हूं, बयान करता हूं 10 मिनट इंतज़ार करता हूं, फिर ना आए तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दुआ में याद चला जाता। लेकिन हमारे इलियास भाई नाराज ना हो, क्योंकि ये हमारे कौम के बड़े खादिम हैं, हमारे इलाके के बड़े खादिम हैं, वराछा के बड़े सूफ़ी हैं, अल्लाह वाले हैं, इनको नाराज़ नहीं कर सकते। इस बिना पर मैं गया नहीं, मुरुव्वत में और गैरत में, और इंतज़ार किया। खैर दुल्हा साहब तशरीफ़ ले आए। दूर से कभी आने में लेट हो जाता है, लेकिन आने वाले हजरात अंदाज़ा लगाएं कि भाई इतने बजे हमको वहाँ पहुँचना, तो शार्पली इतने बजे निकल जाना चाहिए। मुझे यकीन है कि मर्द बिल्कुल तैयार होंगे, रुकावट औरतों की तरफ से हुई होगी, इस वजह से ये लेट हो गए। अब अल्लाह ताला निकाह को मुबारक फरमाए, भाई से खैर व बरकत बनाए, नेक औलाद के आने का ज़रिया बनाए और ख़ानदानों को खुश रखे और शाद और आबाद रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकल मुल्कु कुल्लु व लकश शुक्र कुल्लु व इलैका यरजिउल अम्रु कुल्लु अलानियतुहु व सिर्रु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सल्लिम।
रब्बिग़फ़िर वरहम व तजावज़ अम्मा तालम इन्नका अंतल अअज़्ज़ुल अकरम ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैनहुमा कमा अल्लफ़्त बैन आदम व हव्वा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैनहुमा कमा अल्लफ़्त बैन नबिय्यिका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अज़वाजिल मुतahharaत उम्महातिल मुमिनीन। अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिना व अस्लिह ज़ात बैनिना वजअलना मिनल्लज़ीना ला ख़ौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, कोताहियों से दरगुजर फरमा, अपना फ़ज़ल और करम शामिल हाल फरमा। रहम के, करम के, खैर के, आफ़ियत के, फ़ज़ल के मामलात फरमा। ऐ अल्लाह नेकियों की तौफ़ीक़ अता फरमा और बुराइयों से महफूज फरमा, गुनाहों से हिफाजत फरमा, मुल्क में मुसलमानों की हिफाजत फरमा, जुमला मुसलमानान आलम की हिफाजत फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन होने वाले निकाह को मुबारक फरमा, बाइस खैर व बरकत बना, नेक औलाद के आने का ज़रिया बना, ख़ानदानों में मोहब्बत अता फरमा, हर किस्म के खलफशार, इंतशार, झगड़ों से दोनों ख़ानदानों की हिफाजत फरमा, पूरी मिल्लत इस्लामिया की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा और उम्मत के हर फ़र्द की मग़फ़िरत फरमा और दुआएँ अपने फ़ज़ल व करम से कबूल फरमा। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।